वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। बोलो सूर्य भगवान की जय हो, भास्कर भगवान की जय हो। आज आपको निधि वन की कहानी सुना रही हूँ। एक बार कलकत्ता का एक भक्त अपने गुरु की सुनाई हुई भागवत कथा से इतना मोहित हुआ कि वह हर समय वृंदावन आने की सोचने लगा। उसके गुरु उसे निधिवन के बारे में बताया करते थे और कहते थे कि आज भी भगवान यहाँ रात्रि को रास रचाने आते हैं। उस भक्त को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था और एक बार उसने निश्चय किया कि मैं वृंदावन जाऊंगा, और ऐसा ही हुआ। श्री राधा रानी की कृपा हुई और आ गया वो वृंदावन। उसने जी भरकर बिहारी जी का तथा राधा रानी का दर्शन किया, लेकिन अब भी उसे इस बात का यकीन नहीं था कि निधिवन में रात्रि में भगवान रास करते हैं। उसने सोचा कि एक दिन निधिवन रुक कर देखता हूँ, इसलिए वो वहीं पर रुक गया और देर तक बैठा रहा, और जब शाम होने को आई तब एक पेड़ की लता की आड़ में छिप गया। जब शाम के वक्त वहाँ के पुजारी निधिवन को खाली करवाने लगे तो उनकी नज़र उस भक्त पर पड़ गई और उसे वहाँ से जाने को कहा। तब तो वह भक्त वहाँ से चला गया, लेकिन अगले दिन फिर से वहाँ आकर छिप गया और फिर से शाम होते ही पुजारियों द्वारा निकाला गया, और आखिर में उसने निधिवन में एक ऐसा कोना खोज निकाला जहाँ उसे कोई न ढूंढ सकता था, और वो आंखें मूंदे सारी रात वहीं निधिवन में बैठा रहा। और अगले दिन जब सेविकाएं निधिवन में साफ सफाई करने आई तो पाया कि एक व्यक्ति वहाँ बेसुध पड़ा हुआ है और उसके मुंह से झाग निकल रहे हैं। तब उन सेविकाओं ने सभी को बताया तो लोगों की भीड़ वहाँ पर जमा हो गई। सभी ने उस व्यक्ति से बोलने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। लोगों ने उसे खाने के लिए मिठाई दी, लेकिन उसने वह भी नहीं ली, और ऐसे ही वो 3 दिन तक बिना कुछ खाए पिए ऐसे ही बेसुध पड़ा रहा। और 5 दिन बाद उसके गुरु, जो कि गोवर्धन में रहते थे, बताया गया उनको, तो उसके गुरुजी वहाँ पहुँचे और गोवर्धन अपने आश्रम में ले आए। आश्रम में भी वो ऐसे ही रहा, और एक दिन सुबह सुबह उस व्यक्ति ने अपने गुरुजी से लिखने के लिए कलम और कागज़ मांगा। गुरुजी ने ऐसा ही किया और उसे वो कलम और कागज़ देकर मानसी गंगा में स्नान करने चले गए। जब गुरुजी स्नान करके आश्रम में आए तो पाया कि उस भक्त ने दीवार के सहारे लगकर अपना शरीर त्याग दिया था, और उस कागज़ पर कुछ लिखा हुआ था। उस पर लिखा था, गुरुजी, मैंने यह बात किसी को भी नहीं बताई है, पहले सिर्फ आपको ही बताना चाहता हूँ। आप कहते थे ना, निधिवन में आज भी भगवान रास रचाने आते हैं, और मैं आपकी कही बात पर यकीन नहीं करता था, लेकिन जब मैं निधिवन में रुका तो मैंने साक्षात बाके बिहारी का तथा राधा रानी के साथ, गोपियों के साथ रास रचाते हुए दर्शन किया, और अब मेरी जीने की कोई भी इच्छा नहीं है। इस जीवन का जो लक्ष्य था वो लक्ष्य मैंने प्राप्त कर लिया है, और अब मैं जीकर करूँगा भी क्या। श्याम सुंदर की सुंदरता के आगे ये दुनिया वालों की सुंदरता कुछ भी नहीं है। इसीलिए आपके श्री चरणों में मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार कीजिए। वो पत्र जो उस भक्त ने अपने गुरु के लिए लिखा था, आज भी मथुरा के सरकारी संग्रहालय में रखा हुआ है और बंगाली भाषा में लिखा हुआ है। कहा जाता है कि निधिवन में के सारी लताएं गोपियां हैं, जो एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले खड़ी है। जब रात में निधिवन में राधा रानी जी बिहारी जी के साथ रास लीला करती है तो वहाँ की लताएं गोपियां बन जाती है, और फिर रासलीला आरंभ होती है। इस रासलीला को कोई नहीं देख सकता। दिन भर में हजारों बंदर, पक्षी, जीव जंतु निधिवन में रहते हैं, पर जैसे ही शाम होती है सब जीव जंतु बंदर अपने आप निधिवन से बाहर चले जाते हैं। एक परिंदा भी फिर वहाँ पर नहीं रुकता। यहाँ तक कि जमीन के अंदर के जीव, चींटी आदि भी जमीन के अंदर चले जाते हैं। रासलीला को कोई नहीं देख सकता, क्योंकि रासलीला इस लौकिक जगत की लीला नहीं है। रास तो अलौकिक जगत की परम दिव्याति दिव्य लीला है। कोई साधारण व्यक्ति या जीव अपनी आँखों से देख ही नहीं सकता।
जो बड़े बड़े संत हैं उन्हें निधि वन से राधा रानी और गोपियों के नुपुर की ध्वनि सुनाई देती है। जब रास करते करते राधा रानी जी थक जाती है तो बिहारी जी उनके चरण दबाते हैं और रात्रि में शयन करते हैं। आज भी निधि वन में शयन कक्ष है जहाँ पुजारी जी जल का पात्र, पान, फूल और प्रसाद रखते हैं और जब सुबह पट खोलते हैं तो जल पिला हुआ मिलता है, पान चबाया हुआ मिलता है और फूल बिखरे हुए मिलते हैं। वृंदावन धाम या बरसाना कोई घूमने फिरने या पिकनिक मनाने की जगह नहीं है। यह आपके इष्ट की जन्मभूमि, लीला भूमि व तपोभूमि है। सबसे खास बात तो ये प्रेम भूमि है। जब भी आओ इसको तपोभूमि समझकर मानसिक व शारीरिक तप किया करो। शरीर से सेवा व वाणी से राधा नाम गाया जाए तभी धाम में आना सार्थक है। बोलो जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण, जय जय।